नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो अनफिल्टर्ड। हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है मैसेज यूनिवर्स का, आपको क्या बताना चाहते हैं। मे बी पर्सन रिलेटेड, सिचुएशन रिलेटेड, आपका जॉब रिलेटेड। लेट्स जस्ट डीप डाइव एंड विल सी। Oh my God, serendipity. ये this was at the bottom of the decade. This is such a beautiful card. Luck is favoring you. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत ने आपका साथ छोड़ दिया है तो प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट एनर्जी, बिकॉज किस्मत जो भी कर रही है इस वक्त, यूनिवर्स आपके साथ जो भी कर रहा है या फिर जो भी सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे हैं उसमें कुछ अच्छा छिपा है। जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, तो वो जो अच्छा है ना तुरंत यूं आपके सामने आ जाने वाला है। तो डेफिनेटली सेरेंडिपिटी कार्ड यही दिखा रहा है कि आप ब्लेस्ड हैं यार। एक्सेप्ट इट, ठीक है? आप ब्लेस्ड हैं। एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी, तो कुछ है ऐसा अधूरा जो आप उसे पूरा नहीं करना चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जो चीज़ अधूरी रह गई थी वो अब पूरा होने वाला है। समथिंग इज़ कमिंग टू अ फिनिश, लाइक एक अगर आपने सोचा कि यार बस रहने दे, आधे अधूरे में इस काम को छोड़ दिया है, तो लक आपका साथ दे रहा है उस काम को फिनिश करने के लिए। डेफिनेटली देखो एट द बॉटम ऑफ द डेक यांग एनर्जी भी है, तो एक नया शुरुआत, नई रिदम के साथ आप उसको पूरा करने वाले हैं। अगर जो भी अधूरा काम रहा है, अधूरा रिलेशनशिप या फिर समथिंग विच यू फेल्ट इज़ नॉट कंप्लीट और नॉट ओवर येट, तो वो कंप्लीट होने वाला है। डेफिनेटली न्यू लाइफ, देखो उसे कंप्लीट करके आप एक नए सिरे से नए ज़िंदगी को शुरू करने वाले हैं। तो अगर कोई रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली उसे ख़त्म हो जाने दीजिए, उसको पकड़ के मत रखिए। एज आई सेड, समथिंग गुड इज़ हिडन इन वॉट इज़ हैपनिंग विथ यू राइट नाउ। कुछ अच्छा छुपा है, जो भी हो रहा है आपके साथ वो उतना बुरा नहीं है जितना आपको दिख रहा है। अगर आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसे कंप्लीट होने देंगे, उसे क्लोज आउट होने देंगे, तो एक नया ज़िंदगी आपके लिए वेट कर रहा है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग इस ज़िंदगी के लिए बहुत दिनों से वर्क कर रहे हैं कि यार ये हो। आई एम स्पीचलेस, ठीक है? तो मिल्क एंड हनी डेफिनेटली टॉक्स अबाउट हैप्पीनेस, abundance and a lot of सेलिब्रेशंस, गेट टुगेदर्स, जो भी है, दिस इज़ लाइक फाइनेंशियल एबंडेंस एज वेल। अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप स्टक होके रह गए हैं, तो अब आप इसमें से आगे जाने वाले हैं। यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इनटू एबंडेंस, यू आर अट्रैक्टिंग एबंडेंस। सो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो आई विल डेफिनेटली से कि अगर आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आते दिख रहा है मुझे, जो बहुत ज़्यादा एबंडेंस लेकर आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा ही आपके लाइफ में जो है ना एक फ्लो वाली एनर्जी रहने वाली है, जहाँ पर आप स्टक नहीं फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार दिस इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, दिस इज़ व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। तो पेशेंस, okay? And seven of pentacles also talks about investing your time and energy somewhere else, because आपने ना जहाँ पर अपना टाइम और एनर्जी दिया है ना, वहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, ठीक है? तो आप स्टक फील इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू, वो नहीं है आपके लिए। यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स। तो देखो यहाँ पर ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा ही सोच में डूबा हुआ है, ठीक है? तो इवन दो मुझे ऐसा लगता है ना ये पर्सन कहीं और अपने आप को देखना चाहता है। तो आप जो है ना बहुत सोच रहे हो कि यार जहाँ पर मैंने टाइम और एनर्जी लगाया, जो काम ही नहीं कर रहा था, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे अब आगे बढ़ना है। दैट इज़ वॉट इट इज़, यू आर रियलाइजिंग दैट। एंड इफ़ यू कैन सी यहाँ पर इस कार्ड में एक डॉग भी है
विच इज़ वाइट इन कलर. वाइट डिनोट्स प्योरिटी, रेड डिनोट्स पैशन. तो आप बहुत ज़्यादा ही पैशनेट रहे हैं इस पर्सन, या फिर ये जो भी अधूरा रह गया है ना, इसकी तरफ आपने बहुत कुछ, लाइक यू नो, यू गिव योर 200%. आपने अपना 200% दिया, जिसकी वजह से ना आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया है, या फिर यू नो आई डिड नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट. सो एक डेड एंड की तरह है जहाँ पर आप हो इस वक्त. बट यूनिवर्स कह रहा है कि व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम दैट, व्हेन यू लेट दिस साइकिल एंड, जब ये साइकिल को एंड करने दोगे आप, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होने वाले हैं. ठीक है, तो जस्ट लुक एट दिस. आई मीन द 7 ऑफ कप्स इन दिस डेक इज literally different. हम like you know she is presenting this 7 of cups to these angels and to these people. ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ना एंजल्स आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको दे रहा है कि यार मैं तुझे ना इतने सारे ऑप्शंस देने वाला हूँ, तो चूज़ वॉट एवर यू वॉन्ट. तो आपके लिए ना ये नए रास्ते ओपन होने वाले हैं. व्हेन यू लेट दिस साइकिल क्लोज, जो भी हो रहा है उसे एंड होने दोगे, तो अपॉलॉजी भी ही आपके सामने आने वाली है. जो भी पर्सन है, जिस किसी ने भी आपको हर्ट किया है या फिर आपको आगे नहीं बढ़ने दिया है, तो ये पर्सन जो है आपसे डेफिनेटली माफ़ी मांगते तो दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे एक नया पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहा है. ठीक है, हु विल बी वेरी पैशनेट, हु विल बी एज इमेजिनेटिव एज यू आर. आप जिस तरह से सोचते हो, आप जिस तरह से अपने क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आते हो, या अपने इमोशंस को हमेशा एक समान नहीं रखते हो, आप हमेशा एंटरटेनिंग रहते हो, दूसरे पर्सन को एंटरटेन करने के लिए रेडी रहते हो. तो जो भी आप करते हो ना किसी पर्सन को खुशियाँ देने के लिए, द सेम टाइप ऑफ पर्सन यू आर अट्रैक्टिंग. ठीक है, व्हेन यू लेट दिस साइकिल क्लोज. तो ये एक क्राइटेरिया है जो यूनिवर्स ने आपके सामने रखा है कि लेट दिस क्लोज, इसको ख़त्म करो, ये कर्मा हो गया, क्लियर हो गया है, अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. भाई यूनिवर्स तो कह रहा है कि यार मैं तो एक सटीक सा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में भेजने वाला हूँ, रिलेटेड, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो वर्क एरिया से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड है आपके लाइफ में. यूनिवर्स कह रहा है कि आपके लिए मैं सब कुछ ऐसे प्लेट में सर्व कर रहा हूँ, जस्ट टेक इट. तो मैजिशियन की एनर्जी जो है ना, यहाँ पर मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप जो है यू नो वेरी वेल कि आप क्या करने के लिए कैपेबल हो और क्या नहीं करने के लिए कैपेबल हो. लेकिन नो इट्स इन योर हैंड्स, आपके हाथ में है ये. बट आप ना बहुत ज़्यादा ही प्रेशर ले लेते हो. आपको ऐसे लगता है जैसे दुनिया का बोझ आपके पास है. अब आप मुझे ना यू आर चूजिंग टू लेट इट गो. आप समझ गए हो कि सम थिंग्स आर नॉट मेंट फॉर एवरीवन. तो यू आर लेटिंग इट गो. आप उसे जाने दे रहे हो, आप उसे कंप्लीट होने दे रहे हो, आप अपने ऊपर से वो बोझ हटा रहे हो. बिकॉज लुक इन दिस कार्ड, यहाँ पर सब पैक्ड है. ठीक है, ये सब पैक्ड है. एंड ये पर्सन जो है ना, अब ये वॉन्ट्स को जो है ना, जस्ट वॉन्ट टू रिलीज इट. एंड आप बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो कि मैं ये सब रिलीज़ कर दूँ, मैं ये सब जो भी इमोशंस है उन सबको मैं पैक कर दूं. जो भी मेरे जो पास्ट फेलियर्स रहे हैं, या फिर मेरे जो एक्सपेक्टेशंस रहे हैं, मेरे जो इल्यूजन्स रहे हैं, उन सबको आप पैक कर रहे हो. आप पैक करके उसे रिलीज़ कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो. तो चैलेंजेस है डेफिनेटली लाइफ में, हर किसी के लाइफ में चैलेंजेस होता है. चैलेंजेस को फेस करके, उसको हैंडल करके, उससे आगे बढ़ना ही सक्सेस है. उसको ही सक्सेस बोलते हैं, उसको ही अचीवमेंट बोलते हैं. अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज ही नहीं है तो फिर आप क्या ही अचीव कर लोगे, राइट? तो देखो बॉटम ऑफ द डेक सन कार्ड भी है, तो डेफिनेटली एक क्लैरिटी आ रही है आपके लाइफ में कि यार क्या आई हैव बीन लुकिंग एट माई लाइफ कम्प्लीटली इन अ रॉन्ग वे. अपने आप को, अपने लाइफ को बहुत ही गलत तरीके से, लेकिन दूसरों की नज़रों से आपने हमेशा अपने आप को देखा है. बट अब आपके लाइफ में ना एक क्लैरिटी आने वाली है. अब आप रियलाइज़ करोगे कि यार मैं क्या हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है, और मैं
क्या करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ या रखती हूँ। तो डेफिनेटली आप जो है सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, अचीवमेंट्स। सी, व्हेन यू फेस चैलेंजेस, दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज व्हाट यू हैव अचीव्ड। वो सक्सेस क्या है, वो हैप्पीनेस क्या है, वो खुशियाँ क्या है जो मैं अट्रैक्ट करना चाह रहा था या चाह रही थी। तो अब आपके लाइफ में वो हैप्पीनेस आते दिख रहा है, द हाई प्रीस्टेस। अब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते दिख रहे हो, एंड आप हर किसी से मैं ये डेफिनेटली कहूँगी कि द मोर यू शेयर विथ अदर्स द मोर यू अट्रैक्ट नेगेटिविटी। तो अब आपको वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, अब आपको थोड़ा सा बंद किताब की तरह रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप में से कोई मैरिज के लिए देख रहा है तो प्रपोज़ल आते दिख रहा है मुझे, आपकी शादी बहुत जल्दी ही तय होते दिख रही है। अगर बहुत दिनों से आप बहुत मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, एंड आपको वर्क एरिया में बहुत सक्सेस मिलते दिख रहा है, प्रमोशन मिलते दिख रहा है, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते दिख रहा है। अगर कुछ लोग घर बनाने की सोच रहे हैं, नया घर लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा तकलीफ़, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा, बट यू विल डू इट। तो आप अपना एक घर बनाते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, एंड मुझे ना सबसे ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते दिख रहे हो अभी इस वक्त। तो हाई प्रीस्टेस टॉक्स अबाउट फॉलोइंग योर इंट्यूशन एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जस्ट लुक एट दिस। सो आपका समय बदल रहा है, यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस, यू आर अट्रैक्टिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ, एंड ये समय बदल रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा दबा दिया है, बहुत ज़्यादा ही आपको कटघरे पे में खड़ा कर दिया था, तो यू आर फ्रीइंग योर सेल्फ फ्रॉम दैट। तो आपको वो एक फ्रीडम मिलते दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून डिनोट्स एम्परर। लुक एट दिस मेजर आर्कानाज। आप अपने पावर में आते दिख रहे हैं, आप अपने आप को फ्री करते दिख रहे हैं। अब आप ना समय के साथ फ्लो होते दिख रहे हैं, लाइक यू नो यू आर फ्लोइंग विथ द एनर्जी, विद द टाइम, विद द सिचुएशंस। आप किसी को भी कंट्रोल करके रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आप अपने पावर को वापस लेते दिख रहे हैं, और अपने एनर्जीज़ को, अपने स्ट्रेंथ को पहचान के अपने ज़िंदगी में आगे प्लान करते दिख रहे हो, बढ़ते दिख रहे हो। तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फैबुलस, एंड प्लीज़ डू क्लेम दिस रीडिंग, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आई एम शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड ऑल्सो प्लीज़ गिव मी thumbs up so that I can grow. It'll help this channel to grow. Okay, so all the best, love you all, take care, bye bye.